नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थी। आज फिर हम लोग एलओडी के साथ आ गए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसको आंसर देने के लिए आप सबको प्रियांशु, रोहित, एसएससी एस्पिरेंट, सिद्धि सुमन, इंद्रजीत, कृष्णा मंडल, प्रिंस राज, स्मृति, शिवानी सिंह, राहुल राज, गोविंद कुमार, थैंक यू। आप सबको इसी तरह से देते रहें और बहुत आगे से बहुत अच्छे से बढ़ें। आज फिर नए क्वेश्चन के साथ जो आप लोग को दिए थे वहां से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है एक रेडियो का मार्क प्राइस इतना दिया, इतना % छूट देने के बाद भी इतने का प्रॉफिट होता। तो कभी भी जब ये क्वेश्चन हो कि इतने का डिस्काउंट देने के बाद भी इतने का प्रॉफिट हो, डिस्काउंट देने के बाद इतने का प्रॉफिट हो, तो हमेशा बेटा याद रखना सीपी और एमपी का किसका रेशियो होगा, सीपी और एमपी का रेशियो। अब देखें डिस्काउंट क्या होता है, ये होता 100 माइनस डी और ये होता 100 प्लस क्या होता है आर। इस फार्मूले पे हम लोग काम करेंगे, इसी फार्मूले पे क्या होगा काम होगा। अब देखेंगे डिस्काउंट इसके नीचे 11 का दिया तो कितना हो गया बोले 89 हो। ये डिस्काउंट दिए तो कितना हो गया 89। अच्छा अब देखो इतने का मुनाफा प्रॉफिट हुआ तो एमपी के नीचे अब कैसे होगा, इसको ठीक करेंगे 22 होल 3 बाई कितना दिया 1, तो 160 16 176 179 बाई कितना हो गया 8 हो। अब 100 में यहां जोड़ के लिखा जाता है, यही हम रफ कर देते हैं आपको लिए। 100 में 179 कितना जोड़ेंगे 179 बाई 8 जोड़ेंगे तो 800 900 9 79 बाई कितना हो जाएगा 8 हो। अच्छा ये देखो 10 होता तो 890 होता है, 11 बार कट रहा है 11 टाइम्स, तो हम बोल सकते हैं 8 से कितना हो गया 11, 8 to 11। अब कहता है यदि कोई छूट ना दी जाए तो अगर कोई छूट ना देंगे तो एमपी हमारा क्या बन जाएगा एसपी, तो कितना हो जाएगा बोले 11। तो कितने का प्रॉफिट होगा आप देखेंगे 3 का, कितने पर 8 पे, और 3/8 का वैल्यू आप जानते हो 37.5 इंटू क्या हो जाएगा बोले आप लोग 100, वही आंसर आ जाएगा 37.5। सबको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहे होंगे। क्वेश्चन का लेवल अच्छे आपको मिलेंगे आज। अब कहता है किसी वस्तु को 30% छूट देने के बाद 20% का क्या होता है लॉस होता है। ध्यान देना 30% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का क्या हो गया लॉस हो गया। तो कहता है अगर बिना हानि या लाभ के कितने %, अगर कोई प्रॉफिट लॉस ना हो यानी जितने खरीदे उतने बेचा जाए तभी प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। कहता है कोई आर्टिकल है, यही आर्टिकल है, इसमें 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 20 का हमारा फिर भी प्रॉफिट हो रहा, तो सीपीएमपी का रेशियो। कहता है अगर कोई प्रॉफिट लॉस ना हो तो कितना डिस्काउंट, जब प्रॉफिट लॉस नहीं करना, जितने में खरीदे उतने में ही हमको बेचना पड़ेगा, तो कितना का डिस्काउंट देना हो। तो आप पहला काम करो सीपी और यहां क्या बेटा होगा एमपी। डिस्काउंट 30 का दिया है तो ये हो जाएगा 70 और प्रॉफिट कितने का लॉस 20 का हुआ तो ये हो जाएगा 80। अब ध्यान देना 0 0 कैंसिल। अब एक बात बताओ, कहता कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो यानी जितने में खरीदे हैं उतने में ही बेचना होगा, यानी एसपी हमको कितना करना होगा स्वाति, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्या होगा तो कितने का डिस्काउंट देना होगा आप लोग बता दो। डिस्काउंट हमको देना होगा, डिस्काउंट देना होगा 1 का किसने में 8 और 1/8 का वैल्यू 12.5% 12.5। तो आसन कहां भैया 12.5, आसन नंबर 2 ये हो गया 12. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 दिया मार्क प्राइस आइटम इज 9/8 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, हाउ मच % डिस्काउंट शुड बी ऑफर्ड टू गेट प्रॉफिट 3%। देखो क्वेश्चन दिया मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस कहता है, यानी कि ये क्वेश्चन सीपी और एमपी बेटा दिया, क्या दिया सीपी और एमपी। अगर इसका कॉस्ट प्राइस 8 है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा बोले 9। कहता हाउ मच % शुड द डिस्काउंट शुड बी ऑफर टू गेट 3% प्रॉफिट। अब देखो कितना डिस्काउंट दिया जाए,
जैसे यही मार्कर है, अगर इसका कॉस्ट प्राइस 60 रुपया तो मार्क प्राइस कितना है 9। कहता कितना डिस्काउंट हम दे दें कि प्रॉफिट 3%, कितना डिस्काउंट दे दें कि प्रॉफिट हमारा कितना हो जाए 3% हो जाए। अब आप लोग देखो 3% का मतलब क्या हुआ, 8 पे 3%, 8 पे 3% तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 8 इंटू प्रॉफिट कितना आएगा 3/100, यानी हम बोल सकते हैं 0.24% का प्रॉफिट होगा। अगर 3% प्रॉफिट लेना, प्रॉफिट हम किससे लेते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी बेचेंगे कितना 8.24 में बेचेंगे। तो आप बताओ कितने का डिस्काउंट हम देंगे। अब डिस्काउंट देंगे 9 का चीज 8.24 में, यानी डिस्काउंट देना होगा 0.76। कितने में बेटा 9 पे, इंटू क्या करेंगे 100। आप जानते हो यानी 76 को डिवाइडेड 9 8 8 से शुरू होगा, 8 से शुरू का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बोले सी, यानी लिखने का कोई जरूरत नहीं, आंसर होगा 8.44%, यानी इतने का हमें डिस्काउंट देना होगा। क्या बात सबको समझ में आ चुका होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। ये 8 का चीज मार्कअप हम किए इतना, प्रॉफिट हमारा इतना आ रहा तो कितने का डिस्काउंट। इसको और तरीके से हम लोग जा सकते हैं, 1/8 का मतलब 12.5% प्रॉफिट हो रहा है, मार्कअप किया फिर डिस्काउंट, ऐसे भी हम आगे जा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट हम यहां देने जा रहे हैं, देखिए। अच्छा बेटा आप कॉन्सेप्ट एक नया समझो जो आप जान रहे हो। अच्छा एक चीज बताएं आप सब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ने के पहले कॉन्सेप्ट आपको छोटा दे हम। अगर हम बोले मार्कअप किया गया, उस पर डिस्काउंट दिया गया, फिर भी हमारा प्रॉफिट हो रहा, ये तो रिजल्टेंट होगा। अच्छा देखो कभी भी याद रखना, अगर आपको मार्कअप परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट को डिस्काउंट परसेंट से क्या करेंगे डिवाइड, एकदम याद रखना पहला केस। और कैसे ये डिवाइड करेंगे भी हम आपको समझाएंगे। और दूसरा केस देखो, अच्छा मार्कअप जब निकलेगा तो याद रखना ये सीपी, ये परसेंटेज मार्कअप, तो रेशियो जो आएगा सीपी और एमपी का रेशियो आएगा। ये केस नंबर 1 में हम चल रहे हैं। केस नंबर 2, अगर कभी आपको डिस्काउंट निकालना है, ये चूंकि सक्सेसिव होता है, ये क्या होता है सक्सेसिव इंटू होता है, तो ये आता है। तो कभी भी आपको डिस्काउंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट को हम मार्कअप से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान देना केस नंबर ये 1 था, और केस नंबर 2 में जो रेशियो डिस्काउंट हम लोग किस पे देते हैं, एमपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। किसका आ जाएगा एमपी और एसपी का। और केस 3 जान ही रहे हो, अगर मार्कअप किया जाए डिस्काउंट दिया जाए तो ये सक्सेसिव, ये मार्कअप परसेंट किया गया और डिस्काउंट किया गया तो यहां इंटू होता है, तो ये हमारा सक्सेसिव का घटना होगा। किसका होगा सक्सेसिव का घटना होता है, सक्सेसिव का केस। जैसे देखेंगे क्वेश्चन यहां कहता है एक दुकानदार एक कलाकृति खरीदता है, 48% की बढ़ोतरी करता है, ग्राहक को एक निश्चित छूट पर कलाकृति को बेचता है, जिससे पूरे लेन देन में 11% का क्या होता है प्रॉफिट होता। पूरे लेन देन दुकानदार दी जाने वाली छूट कितनी होगी, देखो डिस्काउंट कितना होगा। देखे इतना अधिक मार्कअप कर दिया, एक निश्चित छूट दे रहा है, एक डिस्काउंट दे रहा है, जिससे पूरे लेन देन में कितना हो रहा 11% का प्रॉफिट होगा। तो आप देखेंगे इसको हम कई तरीके से दिखा देते हैं। ये है सीपी और यहां हो गया क्या चीज एमपी। 100 है, मार्कअप कितना हो गया 148। अच्छा बताओ ये सीपी है एमपी और प्रॉफिट 11% का हो रहा, तो ये प्रॉफिट जो होता है किस पे होता है सीपी। क्वेश्चन ये है, ये मार्कर है, इसमें हम मार्कअप कर दिए, क्या कर दिए मार्कअप कर दिए, और उसमें निश्चित छूट दिए, कुछ छूट दिए, फिर भी प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 11% का हो गया। तो कहता है कितना परसेंट छूट दी गई, छूट आपको बताना। देखो हम तरीके बता रहे हैं आपको। तो ये एसपी हो गया, तो आप ही लोग बताओ 11% लाभ हो रहा है, यानी बेचा कितना में 111 में, यही डिस्काउंट बताना, यानी मार्कअप इतना किया था, तो डिस्काउंट परसेंट निकालना। आप ही लोग बताओ 48 का चीज 111 में अगर बेचेगा तो डिस्काउंट कितना दिया होगा 37 का कितने पे 148 इंटू कितना हो गया बोले आप लोग 100%।
अब देखो कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ आप लोग, ये बोल रहा कितने परसेंट, ये कई बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है। देखें 7 चौक 28, 4 3 12, 148 यानी 4 टाइम्स कट रहा है। इसको 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 25%। अब समझो आप सब लोग, कहता है अब सेकंड मेथड हम क्या बोलने जा रहे हैं, आप ऐसे भी जा सकते हो। इतना अधिक कम मार्कअप किया, 48% का क्या कर दिया, मार्कअप कर दिया। अब कहता कितना डिस्काउंट दिया बेटा, हम मान लेते हैं X% का डिस्काउंट दिया, फिर भी प्रॉफिट कितना हो गया बोले आप लोग, 11% का प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो दोनों का ये सक्सेसिव इसके बराबर आया होगा, यहां इंटू होता है, यहां क्या होता बोले आप लोग, इंटू। तो हम बोल सकते हैं 48 माइनस एक्स माइनस 48 इंटू एक्स बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बराबर यही क्या हो जाएगा बोले आप लोग, 11। अच्छा बेटा ये इधर आएगा तो ये हमारा आ जाएगा 37 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोले 37। ये 11 इधर लाते हैं, इतना अधिक मार्क। अच्छा यहां आप कैंसिल भी कर सकते हो, कैंसिल अगर हम कर दें 4 से तो 12 होगा, और 4 से कितना होगा बोले आप 25 हो। तो 25 माइनस 25x माइनस 12x हो गया बराबर 37x बाई कितना आ जाएगा 25। अच्छा 37 कटेगा तो x का वैल्यू कितना, यहां बोल सकते हैं x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 25%, और यहां पर वही हमारा आंसर 25% आएगा। सबको समझ में आया। अच्छा अब देखें इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं। हम क्या बोले थे, देखो अगर हम इसको बोले, कहता है 48% का मार्कअप किया गया, इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, यानी ये रिजल्टेंट है। यानी आप लोग को अभी हम बताए हैं, अगर हमारा कहीं पर मार्कअप दिया हो और हमें डिस्काउंट निकालना है, तो अभी बोले जब डिस्काउंट आप निकालते हो, डिस्काउंट देखें आप समझेंगे, डिस्काउंट निकालते हो तो प्रॉफिट को हम किससे डिवाइड करते हैं, मार्कअप से। अब प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट हुआ है 11%, तो हम बोल सकते हैं 100 से 111 होगा, 111 हो गया। अब देखो ये हमारा हो गया सीपी और एसपी का, ये क्या हो गया सीपी और एसपी का, ये हो गया सीपी और एसपी। अब कहता है मार्कअप इतना किया गया। अच्छा मार्कअप जब किया गया तो सीपी और क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। तो आप बताओ, हम बोले थे डिवाइड कर देना, ये डिवाइड यानी ये देखो प्रॉफिट वाला ऊपर है और मार्कअप वाला नीचे है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कटेगा, तो यानी किसका रेशियो आ जाएगा, ये 1 होगा, एमपी इधर आएगा, यानी एमपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। तो यही बात हम बोल रहे थे। आप देखो डिवाइड इतना 140, तो यानी 100, और ये मार्कअप कितना हो जाएगा 148, तो हम बोल सकते हैं 148 से कितना हो गया 111 हो गया। तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा, आप देख सकते हो डिस्काउंट दिया 37 का 148 में, इंटू 100 कर देंगे, ये भी वही चीज आएगा 25%। यही हम बोलना चाह रहे थे, आप लोग को यही समझा। तो हम क्या बोले, एक तो तरीका आप ऐसे जा सकते हो, एक डिस्काउंट निकालना है तो हम डिस्काउंट के लिए अभी बोले प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर दें, किससे, मार्कअप से, कितना परसेंट मार्कअप किया गया। तो यहां देखो प्रॉफिट 100 से 111 और मार्कअप कितना हुआ 100 से 148, तो ये भी सीपी ये भी सीपी 1 हो जाएगा, और ये मार्कअप यहां आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ये एमपी, ये एमपी है, और ये हमारा क्या हो गया बोले एसपी, ये हमारा क्या हो गया एसपी हो गया। तो इतने का प्रॉफिट 148 इंटू 125। सबको समझ में आया होगा। आप सभी लोग मित्रों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोग को प्लीज सब्सक्राइब आप लोग करवाओ। अच्छा कंटेंट, अच्छा चीजें हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन दिया है, एंड आर्टिकल मार्क फॉर 27% होगा कॉस्ट प्राइस, X% का डिस्काउंट अलाउड किया, स्टिल प्रॉफिट इतने का हो गया। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखेंगे आप सब। यहां हो गया बेटा सीपी, यहां हो गया एमपी, कई तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। तो खरीदे 100 में, मार्कअप कर दिए कितना 127, मार्कअप कितना कर दिए 127। अच्छा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट तो सीपी पे होता है, तो ये एसपी बेटा बन गया हमारा कितना
106.68। देखो खरीदा इतने में, मार्कअप 27% किया 127, और उसके बाद ही प्रॉफिट उतना हुआ, तो प्रॉफिट किस पे होता है आप ही लोग बताओ? कॉस्ट प्राइस पे। तो हो गया 106.68। तो कहता कितने का डिस्काउंट दिया गया, तो बताना X% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट आपको निकालना, देखेंगे डिस्काउंट 127 से इतना किया गया, तो ये डिस्काउंट हो गया 20 पॉइंट, 127 में से सिर्फ घटा दें 20.32 का डिस्काउंट हुआ। कितने पर हुआ? 127। इंटू बेटा कितना हो गया? 100। अब देखो कैसे करोगे आप, ऐसे देखो, अगर यहां पॉइंट हम लगाते हैं तो 10% बराबर 12.7 होता है। अब देखो हमने अगर इसका आधा कर दे 15%, 5% और कर दें तो ये हो जाएगा 6.35। इसको जोड़ेंगे तो ये लगभग जा रहा हमारा 6 2 8 19 पॉइंट, लगभग 19 के बाद, लेकिन है कितना? 20। तो अब 1% बराबर 2.7 होगा ये, यानी कि अभी 1% और जा रहा, तो ये कितना हो जाएगा? 16%। आंसर कितना हो जाएगा? 16%। आंसर जाएगा 16%। वैसे भी देख लो, ये 16 से अगर इसको अगर हम सॉल्व करने का कोशिश करें तो सॉल्व करके भी देखो, 2037 127 127। अब देखो 16 का मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा 7 6, यहां 2 है, यहां क्या है भाई? 2 है। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42 इकाई का अंतर मिल रहा है कि नहीं? यानी ये कितना हो गया? 16%। सबको समझ में आया होगा कैसे हम यूनिट डिजिट से करेंगे, कैसे परसेंटेज निकालेंगे, सारी चीज आप धीरे धीरे सीखना चालू करो, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 77। अच्छा, इसको तो हम इस तरह से भी कर सकते थे। कहता है 27 सेकंड मीटर, देखो 27% का डिस्काउंट दिया तो और इतने का प्रॉफिट हुआ। देखो अभी हम आपको बताए हैं, अगर हमको डिस्काउंट वाला जाना, डिस्काउंट जाना है, तो हम बोल सकते, हम क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट को मार्कअप से क्या करेंगे? डिवाइड, ये करेंगे। तो प्रॉफिट देखो, इस रूल को भी देख लो, आपको अच्छा लगेगा। तो 100 का चीज ये प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट हुआ, तो ये हो गया 106.68। डिस्काउंट देखो मार्कअप इतना किया, तो इसको 100 से डिवाइड, और इसको डिवाइड कितना? 127 से। तो ये वाला यहां आएगा, ये मार्कअप होगा, एसपी आएगा, अभी जो बताए थे इसके पहले, तो यहां आएगा एमपी टू एसपी का डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा, एमपी टू एसपी का डायरेक्ट रेशियो। यहां आ जाएगा 127 और 106.68। तो आप लोग देखेंगे कितने का यहां पे डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट वही आ जाएगा 20.32। अब बाई कितना होगा? 127 इंटू 100। फिर भी क्या आ गया हमारा? 16%, यानी आंसर आएगा 16। तो इस तरह से भी जा सकते हो, ये भी बहुत छोटा है। आप ऐसे भी जा सकते हो, 27 का मार्कअप किया, इतने का डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट होगा, उस तरीके से भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु पर कलम इस प्रकार मूल्य अंकित कर 30% छूट देने के बाद X% का लाभ होता है। यह वस्तु का लागत मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य इतना, तो X का मान कितना। देखो इसको भी हम कई तरीके से आपको दिखा दे। 30% का छूट दिया, देखो क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट प्राइस दिया है, मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट 30% का दिया है, तो कहता है देन X का लाभ जो होता, प्रॉफिट जो होता, मार्कअप दिया, सीपी दिया, इतना % का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने % का प्रॉफिट हो रहा। देखेंगे इसको। पहला तरीका, यहां सीपी बेटा दिया, क्या दिया? सीपी दिया 460 सीपी दिया। एमपी देखें, अच्छा देखो एमपी को हम डायरेक्ट एसपी बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? एसपी। ये है 730, ये एसपी नहीं है, ये एमपी है, लेकिन इसको हम एसपी बना रहे हैं।
इस पे डिस्काउंट 30% का दिया है तो बेचा होगा 70/100, 70/100 यानी 7 बटे क्या हो जाएगा बोले आप 10 बेचा होगा। इतना मार्कअप है, 30 का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा 7/10। सबको समझ में आएगा। अच्छा, इसको 46 से बेटा हम कैंसिल कर सकते हैं। 46 से कई बार जाएगा ये, अगर हम जाए 16 6 से 36 10 से ज्यादा जाएगा, यानी ये जा रहा 16 टाइम्स 16 टाइम्स। कितने से देखें 16 छक्का 96 6 9 16 चौके 64 और 9 73 यस, यानी यहां 1 आएगा यहां। अच्छा, ये 10 का मल्टीप्लाई 46 से डायरेक्ट 16 बार कैंसिल हो गया, यहां 10 आएगा तो ये 100 होगा और 16 7 हो गया 112 16 7 12। अब बताएं 100 का चीज है तो बढ़िया आ गया, 100 का चीज 112 में बेचे तो प्रॉफिट डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना परसेंट हो गया 12%, यानी प्रॉफिट हो गया हमारा कितना 12। अब देखेंगे यहां दूसरे तरीके से भी हम लोग जा सकते हैं। यहां कॉस्ट प्राइस है, मार्कअप है, इतना का छूट दिया प्रॉफिट, यानी कि यहां पर देखो अगर हम परसेंटेज मार्कअप निकाल ले और उसी पे डिस्काउंट हम दे दें तो हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम काम क्या कर रहे हैं, देखिए मार्कअप किया 460, नहीं कॉस्ट प्राइस है 460, मार्कअप किया है 736 किया। अच्छा, इसको हम 46 से अगर कैंसिल करते हैं तो ये 10 आएगा और ये कितना आएगा 16 भी काटे हैं, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा 60%। 10 का चीज मार्कअप आ जाएगा, ये क्या आ गया मार्कअप। 10 का चीज अगर हम 16 में बेचेंगे तो मार्कअप हमारा कितना होगा 60%। अब मार्कअप इतना 60% किए हैं, इसी पे डिस्काउंट कितना दे दिया बोले 30% डिस्काउंट 30, तो सक्सेसिव लगा दो भाई, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 60 माइनस 30 माइनस 60 इंटू 30 बाई क्या हो जाएगा 100। 18 निकल और 30 40 ये निकल जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा बोले आप लोग 12%। तो ऐसे भी हम लोग जा सकते हैं, सबको समझ में आएगा। आंसर कितना आ जाएगा बोले 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे, कहता है एक टेबल का अंकित में उसकी लागत मुझसे 30% अधिक है, ठीक है, टेबल पे 30% का छूट 20% का छूट दिया तो इतने का लाभ होता है। यदि वही टेबल 15% छूट पर बेची जाए तो कितना लाभ अर्जित होगा। आप लोग बताओ, 30 का जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो इतने का प्रॉफिट हो रहा है, जब अब डिस्काउंट हम कम कर देंगे 15 का ही छूट देंगे तो प्रॉफिट और क्या आएगा ज्यादा आएगा। यही क्वेश्चन समझो आप कैसे हम लोग करेंगे। सीपी एमपी 100 का देखो इतना अधिक मार्कअप किए 100 है, मार्कअप हो गया 130। दो कंडीशन बेटा दे दिया, एक में 20% का छूट का डिस्काउंट दिया तो चलो इसको हम कर दिए एसपी। अच्छा 20% का डिस्काउंट यानी 13 दूना 26, 10% बराबर 13, 20 बराबर 26, यानी 26 का डिस्काउंट देंगे, 26 रुपए का डिस्काउंट, 130 में 26 13 20% 26 यानी बेचेंगे 104। यानी हम बोल सकते हैं पहला केस में जब पहला बार डिस्काउंट हम दिए थे, जब पहला बार डिस्काउंट दिए थे तो प्रॉफिट जो आया था हमारा प्रॉफिट P1 आया था 4% का। अब देखो दूसरा बार कहता है डिस्काउंट P2 हम निकाल लेते हैं। अब कहता अगर 15% का डिस्काउंट, अच्छा 15% का देंगे तो 10% बराबर 13 होगा, 5% बराबर 6.5 होगा, यानी 19.5 का डिस्काउंट। आप बताओ 130 में 19.5 निकाल देंगे तो नया SP2 जो आएगा, नया SP2 देखेंगे, नया SP2 जो आएगा SP2 आएगा, यह आ जाएगा 19.5। अगर 20 घटा दें 10 यानी 10 पॉइंट, ये आ जाएगा
110.5 आ जाएगा। यानी यहां प्रॉफिट कितना आ जाएगा बोले 100 का चीज 110 यानी 10.5 का प्रॉफिट आएगा, इतना परसेंट का प्रॉफिट। अब बोला है पहला प्रॉफिट इतना होता था, तो जो दिया हो उसी से डिवाइड, देखो डिवाइड क्या दिया है कितना 360, तो किससे डिवाइड हम करेंगे बोले 4 से। अब कहता कितना प्रॉफिट होगा, जब 15% का डिस्काउंट हम देंगे तो बेटा बेचेंगे इतना में, नहीं प्रॉफिट कितना होगा 10.5, तो यहां क्या कर सकते हैं 10.5 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 90, ये जीरो इस पॉइंट को क्या करेगा हटाएगा 945 आ जाएगा कितना 940, ये 10.5 है, पॉइंट हट जाएगा 945, देखो है कहीं पे 945 ऑप्शन नंबर 2। अच्छा इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखेंगे, इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। देखो अगर इतना 30% का मार्कअप किए, 20% के डिस्काउंट दिए तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं पहला P1, तो 30 माइनस 20 माइनस 30 इंटू 20 बाई कितना हो गया 100, तो देखो 26 निकल जाएगा, तो कितने का प्रॉफिट आ गया बोले आप लोग 4% का, पहला केस। दूसरा प्रॉफिट हम निकाल लें P2 कितना आया, जब हम 30 पर कितने का डिस्काउंट देने 15, तो 30 माइनस 15 15 माइनस 30 इंटू 15 बाई कितना आ जाएगा 100, 15 तिया 45 यानी यहां 4.5 आया, 19.5 घटाएंगे 30 से तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। क्या वही चीज आ गया कि नहीं, पहले प्रॉफिट कितना आया 4%, अब प्रॉफिट तो जो दिया उसी से डिवाइड दिया है, कितना दिया 360, तो 360 जब दिया तो प्रॉफिट कितना था 4, हमको निकालना है 10.5, अब ये करेंगे तो वही आएगा 945। सबको समझ में आया होगा, आप सभी लोग से सब्सक्राइब करवाएं भाई, डिजिटल बोर्ड जल्दी से लगेगा, 5000 पहुंचाओ आप सब लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है किसी बस का अंकित मूल्य इतना है 660 है, 20% का छूट डिस्काउंट देने के बाद 10% का प्रॉफिट, इतना डिस्काउंट देने के बाद इतने का प्रॉफिट होता है, आज इसे इतने रुपए में बेचे तो लाभ यहां कितना होगा, समझो इतना का डिस्काउंट दिया इतने का प्रॉफिट, देखेंगे तो जब डिस्काउंट दे इतने का प्रॉफिट, सीपी एमपी का रेशियो, सीपी और एमपी का रेशियो बेटा आ जाएगा। देखो 20% का डिस्काउंट इसके नीचे कितना होगा 80, और प्रॉफिट कितना होगा 10 का तो 110, तो हम बोल सकते हैं खरीदा 8 में और बेचा कितने में 11 में, जीरो कैंसिल कर दिए। अच्छा यहां दिया बस का अंकित मूल्य यानी 11 बराबर कितना दिया बोले 660, एक बराबर कितना हो जाएगा बोले 60, तो ये कितना होगा 8 6 48 480, यानी 11 का वैल्यू 660, तो एक बराबर कितना होगा 60, 8 6 48 480। आप कहता अगर बेचे इतना यानी खरीदा है, समझे सीपी और एसपी, खरीदा है अलग से क्यों लिखा है झूठ में, अलग से टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं, यानी खरीदा ही इतने में, समझेंगे खरीदा है 480 में, अब बेच रहा है नया बेटा कितने में, एसपी यहां कर रहा है, एसपी कर दिया नया कितने में किया 470 में, तो कहता कितने का इसका प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं, ये होगा लॉस, कितने का लॉस होगा 10 रुपए का लॉस होगा, कितने पे 480 इंटू 100। अच्छा देखो ये 100 डिवाइड नहीं करना, 10% बराबर 4.8, 2% बराबर 9.6, ये 9.6 से क्या है ज्यादा है, देखो 10% बराबर होगा 4.8, 2% बराबर होगा 9.6, तो 9.6 से ज्यादा यानी जो भी होगा लॉस होगा, और 2% से क्या होगा ज्यादा होगा, 2% से ज्यादा, तो लॉस होगा 2% से ज्यादा, मात्र एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन होगा, यानी आंसर आ जाएगा आप लोग का 2.08%, ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, आपके सामने रहा 80 नंबर, कहता है सीपी और एमपी। क्वेश्चन क्या है, अनुराग ने 21% का डिस्काउंट देने के बाद इतना परसेंट का, तो तुरंत बेटा समझ जाना सीपी और एमपी का क्या होगा रेशियो।
डिस्काउंट दिया 21% का, तो यानी ये हो गया 79 और ये हो गए 112। तो कहता क्रेमल एकदम आसान सा क्वेश्चन, सीपी आपको निकालना है, तो जो दिया हो उसी से डिवाइड दिया है 67 दिया, कितना 6720, तो डिवाइड हम किससे करेंगे 112 से, और हमको निकालना है सीपी 79। अच्छा बार एक बार कर रहा है 6 बार, तो 6 बार हो गया कितना 60, और 6 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 में करेंगे 7 6 42 420, और 7 6 42 4, और यहां पे हो गया हमारा कितना 9 6 54 540, यानी हो गया 4740 ऑप्शन नंबर 1 4740, या 6 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, कितना आएगा 4740, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 दिया है, एक व्यापारी और डीलर परचेज द कूलर 5800, ही अलाउज डिस्काउंट और 12% मार्क स्टील गेन्स इतना। आप जानते हो जब इतना डिस्काउंट इतना प्रॉफिट हो तो रेशियो होता सीपी और एमपी का, तो यहां बेटा रेशियो हो जाएगा सीपी और एमपी का, किसका रेशियो होगा सीपी और एमपी का। अच्छा आप लोग बताएं, यहां देखो ये कॉस्ट प्राइस दिया, यहां क्या दिया सीपी दिया बेटा 5800, हमें क्या निकालना एमपी, ये निकालना है, तो यहां तो रेशियो तो आराम से हम पा गए। रेशियो कितना दिया आप लोग बताएं, इतना का डिस्काउंट दिया तो 88 हो गए, और मार्कअप कितना किया है इतना 110 हो जाएगा, तो ये काटेंगे रेशियो, ये 4 और कितना आ जाएगा 5। अब जानते हैं आप लोग जो दिया हो उसी से डिवाइड, हमको निकालना क्या चीज अंकित मूल्य मार्क प्राइस, तो यहां दिया 5800 अंकित मूल्य क्या, 5800 सीपी दिया, और सीपी वास्तव में कितना दिया है 4 रेशियो में, हमें निकालना इनटू किसका वैल्यू 5 का। अब देखो 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से करेंगे कितना आ जाएगा बोले 125, ये 25 आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 इंटू 125, ये इंटू 0 4 से कैंसिल करेंगे 100 हो जाता है, 100 को 4 से करेंगे 25, तो 58 इंटू 125, 125 से कटने वाला नंबर। अब देखो 125 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट सकता है या ये कट, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है 5 2 7 1 25 8 1000 मने हो गया, 1 0 कैरी कितना आ गया बोले 100, 125 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 625 और 100 जोड़ेंगे तो 725, यानी आंसर आएगा 7250। कितना आएगा, यहां देखो ऑप्शन गलत लिखा था, इसको ठीक किया गया है, ये हो गया 7250, 7250 ऑप्शन नंबर ए। सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यापारी ने टेबल को इतना रुपया इतना छूट देते हुए दिया, बेच दिया, इतना का लाभ हुआ, टेबल का लाभ, वही क्वेश्चन है सीपी और बेटा क्या चीज एमपी, सीपी और एमपी, डिस्काउंट दिया इतने का, तो ये हो गया 67, कुछ बताना ही नहीं इसमें, और लाभ हुआ प्रॉफिट हुआ तो ये एमपी हो गया 142। अब देखो मार्क प्राइस दिया रिक्वायर्ड आंसर, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये हो गया 37062, तो ये मार्क प्राइस है, तो किससे डिवाइड 142 से, और हमें निकालना किसका वैल्यू 67 का वैल्यू निकाल। अब ध्यान देना, ये आएगा 7 दूना 14, इकाई अंक 4 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 14 सब में देगा। ऑप्शन देखो लास्ट का 3 डिजिट तक मिला दिया, काफी, तो एक काम करते हैं, देखते हैं अगर डिविजिबिलिटी रूल लग जाए तो ठीक है, नहीं तो डिवाइड हम करके दिखाएंगे आपको, देखेंगे कुछ आ जाए C9 से आ जाए। अच्छा यहां देखेंगे 6 2 8 8 7 15 3 18, यानी ये नंबर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। यहां देखो 18 आ गए, 18 माने एसडीएन सिंगल डिजिट नंबर, डिजिटल सम 9 आएगा, और 9 का मल्टीप्लाई किसी में कर दो 9 आएगा। अगर यहां 9 आ रहा तो नीचे भी 9, 4 2 6 1 7, तो ऐसा नंबर आया होगा कि इसमें जो मल्टीप्लाई होगा वो भी 9 होगा। अब देखते हैं 9 कौन बना रहा है, अगर मिल जाए ठीक है, नहीं तो 142 से डिवाइड करेंगे, सिंपल काम करेंगे हम, 142 से क्या करेंगे डिवाइड करें। अब देखेंगे
ये हो गया 8 7 15, 15 5 20 4 24 25, 25 नहीं, ये 7 आ गया, ये तो होगा नहीं। देखेंगे 8 4 12, 12 6 20, 8 4 12, 12 6 18, 18 नहीं, यहां 7 आएगा, 18 चला जाएगा, 7 आएगा, ये जो कि आना चाहिए क्या चीज 9। यहां देखें 6 4 10 8 18 और 7 1 कितना आ जाएगा 8, ये भी 9 नहीं दे रहा। यहां देखें 8 7 15, 15 और 4 19 1 20 7 27, 27 27 आया, 27 माने कितना आ गया 9। अच्छा ये 9 आ गया, ये हो सकता, देखते हैं इसको भी देख लें। 8 7 15, 15 और 4 19 1 20 20 3 23, 23 माने कितना हो गया 23 माने हो गया 5, ये भी नहीं देगा। यानी मात्र एक आंसर दे रहा सी, यानी आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, यानी सी नंबर आएगा 17487। आपको कैलकुलेशन करने का कोई डिजिट नहीं। एक बार फिर से समझे, यहां देखेंगे हम क्या देख रहे हैं, एसडीएम से मिला रहे हैं, डिजिटल सम से मिला रहे हैं, जैसे क्लास में आप लोग को बताते थे 6 2 8, 8 7 15, 3 18, 18 माने 9, 8 और 9। अब यहां जब हम गए देखें 7 आ रहा है, यहां देखें 8 आ रहा है, यहां देखें 9 आ रहा, यहां देख लें, एक बार फिर से देख लो 7 15, 15 4 19 1 20 23, 23 माने कितना हो गया 5, यानी ऑप्शन 100% होगा सी नंबर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83, कहता है एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 1800 है, दुकानदार इसमें माफ प्राइस दिया, इतना का छूट देता है, फिर भी इतने का लाभ होता है टेलीविजन का क्रय मूल्य। बहुत आसान, वही सीपी और एमपी का रेशियो, इतना का छूट दिया 40 का, यानी 60 हो गया, 10 का प्रॉफिट हुआ 110 हो गया, तो ये हो गया 6 और 11 का रेशियो। अब देखें बेटा, यहां मार्क प्राइस दिया, क्या दिया है बोले आप लोग, मार्क प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। रिक्वायर्ड आंसर, मार्क प्राइस दिया 18, कितना जीरो दिया 3 जीरो, तो इसको किससे डिवाइड हम करेंगे बोले, मार्क प्राइस से 11 से, और हमें निकालना कॉस्ट प्राइस किससे मल्टीप्लाई 6, 18 छक्का 108, 3 जीरो, अब बाई कितना होगा 11। इतना भी करने का कोई जरूरत नहीं। अब देखें जो भी आएगा यूनिट, अगर मान लो यहां 11 है, ये कितना है 11। अच्छा आप बताएं, जो भी आएगा इसको 11 से जब डिवाइड कर, इकाई अंक पर तो 0 आएगा, तो यहां पर 0 चेक कर लो, देखो काम बन जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 3 4 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 5 6 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 8 में 8 2 10, ये 0 दे रहा। और देख लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 1 कितना आ जाएगा बोले 2, यानी 0 1 ही दे रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया सी। आगे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, यानी आंसर होगा 9818 क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 8 में 8 2 10, 0 आ गया, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ट्रेड मिल का अंकित मूल्य 1250 है, इतना परसेंट छूट देने के बाद इतना का लाभ होता है, ट्रेड मिल का क्रय मूल्य कितना होगा, ये निकटतम लगभग में पूछा है। देखेंगे पहले तो बेटा हम सीपी और एमपी का रेशियो ले लेंगे, छूट दिया इतना, तो ये हो गया 86, कितने का प्रॉफिट हुआ 114, 114, ये हो गया सीपी और एमपी, एकदम याद हो जाना चाहिए आप लोग को। इसको 2 से अगर काट दें तो ये 43 होगा, 2 से हम काट दें तो ये हो जाएगा बेटा कितना 57। तो कहता है ट्रेड मिल का क्रय मूल्य कितना होगा, देखो मार्क प्राइस दिया है, रिक्वायर्ड आंसर, मार्क प्राइस दिया कितना दिया 1250, तो किससे डिवाइड, मार्क प्राइस से 57 से, और यहां निकालना कितना 43, यही है। अच्छा ये लगभग में बोल दिया ट्रेड मिल का क्रय मूल्य निकटतम, अब यानी ये आप कुछ नहीं लगा सकते, आपको डिवाइड करना ही होगा। अच्छा देखो 57 दूना 114, तो 2 बार गए यहां पे 114, और यहां 114 घटा दें तो आएगा 114 110,
दो बार फिर ले जाएं, दो बार जाएगा नहीं, दो बार से थोड़ा सा ये क्या आ जाएगा, कम। यानी जो भी आंसर होगा, जो मल्टीप्लाई करने पाएगा, थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। करके देखते हैं। 22 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे तो आ गया, 22 का करेंगे तो आ गया 8 8, पहले 20 का कर दें, 22 का करेंगे इसमें तो 8 8 0 आ गया। 22 का करेंगे 3 में तो ये आ गया कितना, 6 हो गया। जोड़ दो, 6 आ जाएगा, 8 6 14 आ जाएगा, 8 1 9, 946 से थोड़ा सा कम, एक ही आंसर है 943, तो आंसर आ जाएगा 943। देखो कैसे हम किए कैलकुलेशन, समझेंगे। इसको डिवाइड किए तो 22 से थोड़ा सा कम आ रहा, अब थोड़ा सा कम, तो इसका 22 का मल्टीप्लाई 43 में आप जब करोगे तो देखो 43 में मल्टीप्लाई हम करनी है 22 का, पहले 40 इसको मान लिया, इसको 40, तो 40 करेंगे तो 880 हो जाएगा, 4 2 8 4 2, और 3 में करेंगे 66, जोड़ेंगे 946 आ जाएगा, और 946 से थोड़ा सा कम, यानी आंसर होगा 943। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कहता है किसी बस का अंकित मूल्य 3675 था, विक्रेता ने बिक्री कर 12% का छूट दिया, इसके इतना की लॉस हो गया, तो लागत, ये भी सीपीएमपी का रेशियो बेटा हो गया, सीपीएमपी का रेशियो, यानी इतना का डिस्काउंट दिया तो इसका दाम कितना हो गया, 88 हो गया, तो मार्कअप कितना हो गया बोले 98, इतना का डिस्काउंट मार्कअप। अच्छा, इसको हम 2 से 4 से कैंसिल कर दिए, 4 से करेंगे 2 2, 4 से ये होगा 4 2 8 नहीं होगा, ये होगा 4 से 2 से होगा, ये 44 होगा, और ये हो जाएगा 49। अब देखेंगे जो दिया है उसी से मार्कअप दिया है 3675, तो मार्कअप कितना है 49 है, और यहां हमको निकालना 44 का वैल्यू। अच्छा, जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, 11 से कटने वाला नंबर, देखो 11 से नंबर कट रहा, 11 से ए नहीं कटेगा, 11 से कटने के लिए क्या 8 2 10, 8 3 11 नहीं कटेगा, 11 से ए भी नहीं कटेगा, 11 से ए भी नहीं करेगा, 7 3 10, 5 2 7, यानी यही आंसर होगा, आंसर होगा 33, 11 से कटने वाला नंबर 3300। वैसे भी देखो आप लोग, देखो एक आइडिया और देख लो, इसको हम 49 से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन इतना जाने का आपको कोई जरूरत ही नहीं। 49 से अगर ये इसका मल्टीपल है, ऐसे 675 है, तो यहां 25 आएगा, 25 का 4 में करेंगे 2 0 आएगा, 2 0 मात्र एक ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर ये, ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखें ये 75 है, तो 25 3 75, एक 25 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी 2 0 भी होंगे, नीचे भी 2 0 होंगे। इकाई अंक भी आप मैच करा सकते हो, लेकिन उसके 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर हमारा होगा डायरेक्ट 3300। चलो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आप लोग 49 से डिवाइड भी कर सकते हो। ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, एक बस का इतना % छूट देने के बाद डिस्काउंट दिया 16/2/3%, फिर भी प्रॉफिट कितना हो गया 40%। कहता है यदि इसका कॉस्ट प्राइस 88,000 है तो मार्क प्राइस, क्वेश्चन वही, लेकिन यहां बेटा हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि डिस्काउंट इतने अगर फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए तो देखो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी और एमपी का रेशियो, किसका रेशियो, सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी और एमपी, इसका वैल्यू होगा 1/6, 16/2/8, यानी इतना का डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट तो कॉस्ट है, तो यानी कितना होगा 5/6। अच्छा, मार्कअप 40% का वैल्यू कितना होगा 2/5, यानी मार्कअप किया होगा, मार्कअप के सामने कितना होगा 7/5, तो हम बोलेंगे ये 25 होगा, तो ये 42 होगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस दिया, जो दिया हो उसी से डिवाइड, क्या बोले, जो दिया हो उसी से डिवाइड, दिया 8000, तो किससे डिवाइड हम करेंगे, बोले कॉस्ट प्राइस 25 से, और हमें निकालना मार्क प्राइस, तो ये होगा कितना 42। अच्छा 25 से करेंगे तो
ये 4 आ जाएगा इंटू 1 जीरो आएगा, यानी 2 जीरो वाला तो आंसर नहीं होगा। यहां देखो 8 चौक 32, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, इकाई अंक 4 और 4 एक ही है, तो इसका आंसर होगा 5440। कितना आ जाएगा? 5440। सबको समझ में आया होगा? आगे हम लोग बढ़े, या यहां 32 का मल्टीप्लाई भी करते हो तो इसमें, तो ये आंसर आ जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है एक दुकानदार अंकित मूल्य 18% का छूट देता फिर भी इतने का प्रॉफिट होता है, या 10 का विक्रय मूल्य इतना हो, विक्रय मूल्य का लाभ इतना होता है, बिक्री पर इतना का प्रॉफिट होता है, तो अंकित मूल्य कितना होगा? देखेंगे। इतना % छूट देता फिर भी इतने का क्या होता बोले आप लोग? प्रॉफिट होता है। तो हम बोल सकते हैं सीपी और एमपी का रेशियो। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, समझेंगे एकदम बढ़िया। सीपी और बेटा क्या दिया? एमपी का रेशियो। सीपी कितना छूट दिया? 18%, तो ये हो गया हमारा 82, और प्रॉफिट कितना हो? 23, ये हो गया एमपी 123। अच्छा, कैसे कट रहा है? ये कट रहा शायद 41 से 2 बार, ये कटेगा कितना? 3 बार। आप कहता है अगर इतना का प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट कब हुआ होगा? जब डिस्काउंट दिया होगा। डिस्काउंट कितना दिया बोले? 18%। डिस्काउंट कितना दिया? 18%। कई तरीके से इसको जा सकते हो। पहला देखेंगे इसको ऐसे हम सीपी भी निकाल सकते हैं, इतना का प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट जो भी होता है किससे होता है? कॉस्ट प्राइस और एसपी का रिलेशन होता है, तो हमें सीपी निकाल लेते हैं यहीं से, तो हम मार्कअप अपने आप आ जाएगा। और एक तरीका भी बताएंगे। ये प्रॉफिट हुआ 18.40, तो प्रॉफिट हुआ कितना आप लोग बताएं? 23 का, तो 23 से डिवाइड, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होगा? 100%। तो आप बताएं बेटा, ये 0 हटा दें तो 1840 आएगा। ये कई बार कट रहा है? 6, 8, यहां अगर जाए तो 9 दूना 9 बार नहीं जाएगा, अगर ये जाएगा 9 8 बार, 8 दूना 16, 8 24, यानी ये 8 बार चला गया, 8 बार, यानी इसका कितना आ गया? 80। 8 बार देखो, 8 3 24, 8 दूना 16, 2 18, यानी हम बोल सकते हैं इसका कॉस्ट प्राइस है 80 रुपये। अगर कॉस्ट प्राइस 80 है, 2 बराबर 80, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? आप बोले 120। यानी हम बोल सकते हैं इसका मार्कअप होगा, 1 का वैल्यू 40 आएगा, 1 का वैल्यू कितना आएगा? 40। 2 बराबर 80, तो 1 बराबर 40, तो 3 बराबर कितना होगा? 120, यानी 120 आंसर इसका होगा, 120। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन ये भी तरीका ठीक है। देखेंगे यहां दिया, अभी हम लगाए हैं सीपी। अगर सेकंड हम बात करें सीपी और एमपी का रेशियो। अच्छा, यहां सीपी एमपी कितना आएगा? 2 और 3 आया है, तो इसको तो हम 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 बना देते हैं, तो मार्कअप कितना हो गया बोले आप लोग? मार्कअप हो जाएगा 150 हो जाएगा। अच्छा, कहता है 23% का प्रॉफिट होता है, तो हमें बताना अंकित मूल्य बताना। अब देखो प्रॉफिट जो होता है किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो फिर भी इतने का प्रॉफिट होता है। ये सीपीएमपी का। आज देखो एसपी कितना हो जाएगा आप लोग बताओ? एसपी हो जाएगा 123 हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 23 का प्रॉफिट है। तो एमपी कितना होगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 23 का 18, वही चीज है 18.4। हम डिवाइड किससे कर दें? 23 से, और हमें निकालना इतना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? 150। एक कितने बार कटेगा? 1 0 अगर हटा दें तो यहां 0, ये जा रहा है कितने बार देखेंगे? 23 से कैंसिल अगर हम कर दें तो 8 बार, और 15 टे कितना आ जाएगा? 120, आंसर आ जाएगा 120। ऐसे भी कर सकते देखो आपसे। इसको हम क्या कर दिए? इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 100 होगा, तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ? 23, तो ये प्रॉफिट हो गया 123। तो प्रॉफिट दिया, तो प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट से डिवाइड, और हमें मार्क प्राइस 150 आ गया 120। अब ध्यान देना, 2 क्वेश्चन बचे हैं। ये 2 क्वेश्चन, पहला 88 नंबर
देख लें आप लोग। और 89 नंबर ये 2 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, ये आप लोग बनाओगे सेम पैटर्न। तो थैंक यू, आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कराएं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सभी लोग आंसर देंगे, तो फिर हम लोग मिलते हैं नए विश्वास के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।